कुछ लोग वक्त के सांचों में ढल जाते हैं, कुछ लोग वक्त के सांचों में ढल जाते हैं और कुछ लोग वक्त के सांचे बदल जाते हैं। माना कि वक्त माफ नहीं करता किसी को, मेहनत कश लोग वक्त से आगे निकल जाते हैं, वक्त से आगे निकल जाते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक योर गोल पर। और मैं मोहन शर्मा आज मैथमेटिक्स की नई यूनिट लेकर आपके साथ हूं। आपसे निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और क्लास पसंद आए तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज की यूनिट का नाम है लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक। अब आप देख रहे हैं यहां आया समापवर्त्य और यहां आया समापवर्तक, तो इनमें क्या फर्क है? जो समापवर्त्य होता है, अपवर्त्य होता है, वो होते हैं गुणज। अपवर्त्य का मतलब होता है गुणज और अपवर्तक का मतलब क्या होता है? अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड, जैसे इसका नाम है एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों, आज अपन जो प्रश्न करेंगे वो है एलसीएम के प्रश्न, लघुत्तम समापवर्त्य के प्रश्न। इनको शॉर्ट में लय से भी बोला जाता है, लय से लघुत्तम समापवर्त्य। ओके दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। आप ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न तीसरी क्लास से ही सीखते आए हो। तो देखिए, पहला प्रश्न है 12, 25 और 20 का लय से क्या होगा। एक आपको बेसिक तरीका बताया जाएगा, एक अब आप कंपटीशन लाइन में हैं इसलिए बेसिक तरीके से और बढ़िया ट्रिक को भी सीखना है। देखिए, बेसिक तरीका तो क्या है, इन संख्याओं को लिखा जाता है 12, 25 और 20। अब भाग विधि है ये। आप जानते हैं अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ये तो 2 का भाग देखिए जाता है ना कितनी बार, 6 बार। 25 पे नहीं जाता तो 25 को वैसा ही छोड़ दो। 20 पे 10 बार। फिर 2 का भाग जाता है, 2 का भाग 3 बार। 25 को वैसा ही लिखना है। 10 पे 5 बार। अब आप जानते हैं 3 का भाग 1 बार। 25 पे नहीं जाता, 25 लिख दिया। 5 पे नहीं जाता, 5 लिख दिया। फिर 5, 1, 25 पे 5 का भाग 5 बार, 5 पे 1 बार। फिर 5। अब ये सारे क्या आगे 1, 1, 1, बस यहाँ क्या हो जाता है, ये कंप्लीट हो जाता है। तो इन राशियों का गुणा करना होता है दोस्तों। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 पंजे 300। तो लय से क्या आ जाएगा? लय से आ जाएगा दोस्तों अपने पास 300। बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, सीधा सीधा कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये पैटर्न आपके हर क्वेश्चन में काम आएगा। अब सेकंड जो है, इसको अगर भाग विधि से नहीं करें तो क्या किया जाए? इन संख्याओं को लिख लिया जाता है 12, 20 और 25। ओके दोस्तों, तो इनमें बड़े बड़े भाजक या बड़े बड़े गुणनखंडों को इसमें छांट लिया जाता है। तो आप जानते हैं ये होता है 2 की पावर 2 गुणा 3, ये होता है 2 की पावर 2 गुणा 5,
ये होता है 5 की पावर 2। तो आप देखें 2 की बड़ी पावर 2, 3 की बड़ी पावर 3, 5 की बड़ी पावर 2। तो ये 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 25 चौका 100 होती है 300। इस प्रकार भी किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, या फिर आप इसमें और भी पैटर्न लागू कर सकते हैं। जैसे मैं यहां लिखूं या, और कैसे करें, तो इनमें बड़ी संख्या को जैसी है वैसी लिख लो। 25 लिख लिया। अब इसके फैक्टर में क्या आता है, 3 गुणा 4, 3 गुणा 4, और ये होता है 4 गुणा 5, 5 आ ही गया है इसमें। अब 4 गुणा 3, इनका गुणा कर देते हैं, 25 चौका 100 होती है 300। किसी से भी कर सकते हैं दोस्तों आप। अब प्रश्न आता है नंबर 2, वह छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या ही लैस्य होती है, क्योंकि लैस्य की परिभाषा होती है वह छोटी से छोटी संख्या जिस पर दी गई सभी राशियों का पूरा पूरा भाग जाता है। तो दोस्तों राशियों का पूरा पूरा भाग जिस छोटी से छोटी संख्या पे जाता है वो लैस्य होता है। और यहाँ एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि लैस्य की वैल्यू दी गई राशियों में सबसे बड़ी राशि के बराबर या उससे भी अधिक होती है। जैसे सबसे बड़ी राशि क्या है, 30, तो लैस्य का मान 30 या 30 से अधिक होगा। तो इनमें अपन कौन से मेथड से, ये मेथड तो आप जानते हैं, अपन इससे करते हैं। तो ये क्या है, इसमें बड़ी बड़ी घातांक को लेना है आपने, पूरे गुणनखंड लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, और ये देखिए 3 आ गया है, 5 आ गया है, 3 5 15, और क्या बचा 2। अब सारी संख्याएं आ गई हैं, इनको आप गुणा कर दें। कितना आया देखिए, 3 का मतलब 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25 गुणा 2, 25 निमे 225, 225 दूनी 450। इस प्रकार लैस्य आ जाता है दोस्तों। आप समझ गए होंगे, जो संख्याएं दी हैं उनमें बड़ी पावर वाली संख्या को जो उनके गुणनखंड में आती है उनको छांटना होता है, वरना इस मेथड से तो आप ऐसे कर ही देते। देखो 18, 25 और 30, तो किसका भाग दें, 2 का। 2 का भाग 9 बार, 25 पे नहीं जाता, 30 पे 15, 15 दूनी 30, फिर 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भाग, 3 का भाग 3 बार 9 पर, 25 पे नहीं जाता है, 15 पे 5 बार, फिर 3, 1, 25, 5, तो फिर 5 का भाग 1, 5, 1, और फिर 5 का भाग 1, 1, 1। अब आप देख रहे हैं 2 और 3 2 बार है, 3 की पावर 2 हो गया, 5 2 बार है, 5 की पावर 2 हो गया, जो हमने यहाँ पहले ही चुन लिया था। तो दोस्तों अगर इससे करेंगे तो आपका उत्तर सेकंडों में आएगा, ध्यान रखें। अब क्वेश्चन है देखिए अपने पास, थोड़ा सा परिवर्तन है इसमें। ये तो सिंपल सीधा लैस्य ज्ञात करना था, ये थोड़ा अलग है। क्या है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 3 कम करने पर 15, 20 और 24 का पूरा पूरा भाग जाता है। देखिए यह महत्वपूर्ण है, क्या का है, 15, 20 और 24 का पूरा पूरा भाग जाता है छोटी से छोटी संख्या पे। तो इनका लैस्य अपने को ज्ञात करना होगा। इनका क्या ज्ञात करें, लैस्य। और लैस्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है आप जानते हैं, इसमें 2 की पावर बड़ी क्या आ जाती है, 3, और इसमें 2 के अलावा 2 तो यहाँ बड़ी से बड़ी पावर आ गई, 2 का भाग जाता है तो वो नहीं लिखना है। जैसे 4 का भाग 2 की पावर 2 होती है, तो क्या बचा 5,
अब देखो इसमें 5 आ गया है, क्या रह गया 3, इनका गुणा हो जाता है दोस्तों 3 गुणा 5 गुणा 2 क्यूब, तो ये है 3 गुणा 5 गुणा 2 क्यूब 8, 3 5 15, 15 8 है 120। ये तो इनका लैस है, लेकिन उसने क्या पूछा है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 3 कम करने पर, यानी ये जो संख्या है 3 कम करने पर आती है, 3 कम करने पर 120 बनता है। तो वह संख्या क्या हो गई, वह संख्या उस 3 को इसमें क्या कर दें, जोड़ देते हैं। 120 प्लस 3 1 2 3 123। अब आप देख सकते हैं 123 में से 3 घटाएं तो 120, 120 पे सबका भाग जाता है। समझ गए ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 जोड़ने पर 12, 18 और 25 का पूरा पूरा भाग जाता है। देखिए भाग किसका दिलवा रहा है, वो 12, 18 और 25, इनको लिख लो 12, 18 और 25, इनका लैस ज्ञात करना है। तो अब इसमें बड़ी पावर 2 की पावर आएगी 2, इसमें बड़ी पावर 3 की पावर आएगी 2, इसमें बड़ी पावर 5 की पावर आएगी 2। ठीक है दोस्तों। अब देखिए आप जानते हैं 2 की पावर 2 4, 4 के अलावा 3 है तो आ गया 3, ये 3 का स्क्वायर 9, 9 के अलावा क्या है 2, 2 यहाँ आ चुका है, इसमें 5 है ही, इनका गुणा कर दो दोस्तों। 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 5 की पावर 2 25। अब देखिए 25 चौके 100 और 100 का 9 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 900। ये तो इनका क्या है, लेस है। लेकिन अपने को एक बात और क्या कही है, जिसमें 5 जोड़ने पर ये संख्या आ रही है, तो क्या लिखें, वह संख्या। अब वहां जोड़ने पर का है तो यहां माइनस करना है, और वहां कम का था तो यहां प्लस किया था, तो क्या आया 900 माइनस 5, यानी वो संख्या है 895। ठीक है ना दोस्तों। अब आप देख सकते हैं 895 में 5 जोड़ें तो 900 होता है, और 900 पे इनका भाग जाता है। आप स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी टाइप फर्स्ट का ही प्रश्न है, क्योंकि ये टाइप काफी लंबा जाने वाला है दोस्तों। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसमें 172 जोड़ने पर, कितना जोड़ना है 172। ये जोड़ने और घटाने का खेल प्रश्न में सबसे लास्ट में होता है। जोड़ने पर प्राप्त योगफल को 4, 6, 9 और 15 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। तो यहाँ 4, 6, 9 और 15 इनका लैस ज्ञात करते हैं दोस्तों। पहले तो इनमें बड़ी पावर कैसे लेंगे, 4 यानी 2 की पावर 2, ठीक है, और 9 में 3 की पावर 2। ओके। अब आप जानते हैं 6 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3, 2 भी आ गया 3 भी आ गया, भूल जाओ इसको। और 15 में 3 गुणा 5, 3 तो आ गया है 5 रह गया। अब इनका गुणा कर देते हैं, तो ये क्या आ गया, इनका गुणा 4 गुणा 9 गुणा 5, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 5 का 5, 5 चौके 20, 20 नहीं में 180। तो इनका लैस है तो क्या आ गया दोस्तों 180। 180 वह संख्या है जिस पर इनका पूरा पूरा भाग जाता है। 180 से छोटी और कोई संख्या नहीं है जिस पर चारों का भाग जाए, तो 180 सबसे छोटी संख्या है दोस्तों। फिर क्या कहा है, भाग देने पर क्या शेष बचे 3, ठीक है। तो 3 शेष क्या करना होता है, शेष बचा मतलब अधिक पड़ गया कम पड़ गया, तो ये शेष क्या होता है, इसमें जुड़ता है 180 प्लस 3 कितना आ गया 183, 183।
ठीक है, ये 183 वह संख्या है जिस पर इनका भाग दें तो 3 शेष बचता है। अब प्रश्न के पहले पार्ट में क्या था, जिसमें 172 जोड़ने पर, यानी ये 172 जोड़ने पर मामला आया है, तो वास्तविक संख्या क्या हो गई, वह संख्या। तो जो अपने पास ये संख्या है ना, इसमें से वो जोड़ा है तो घटा दें, -172, तो 3 में से 2 गया 1, 8 में 7 गए 1, ये 11 अपना फाइनल आंसर आता है दोस्तों। इसमें 11 इसका क्या है, उत्तर है। अच्छा प्रश्न था ये। फिर आता है प्रश्न नंबर 6, देखिए क्या है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6, 7, 8 और 9 से भाग देने पर क्रमशः क्या क्या शेष बचता है। अब पहले तो देखो भाजक क्या है, किन किन का भाग दिलाया जा रहा है, वो है 6, 7, 8, 9, ठीक है दोस्तों। और शेष क्या बच रहा है, शेष क्रमशः कितना शेष बचता है, 4, 5, फिर 6 और फिर 7। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो भाजक और शेषफल का अंतर जो है प्रत्येक दशा में क्या है, एक जैसा है। अंतर, इनका अंतर क्या है, 4 गया 6 में से तो 2, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 9 में 7 गया 2, ये अंतर है ना दोस्तों, ये एक सा है। तो अब आपको इन 6, 7, 8 और 9 का लय तो ज्ञात करना है। लय से जो भी आएगा फिर क्या कर दिया जाएगा, उसमें से ये अंतर कम कर दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहां लय से क्या आता है, किनका, 6, 7, 8, 9, तो इनमें बड़ी पावर देखिए, हम देखें 7 और कोई में नहीं आ रहा है, 8 2 की पावर 3, 9 3 की पावर 2, 6 में 2 और 3 है जो आ चुके हैं। अब यहाँ क्या बन गया, गुणा किनका करना है, 7 गुणा 2 की पावर 3, 8, 7 8 है 56, 56 का गुणा 3 स्क्वायर 9 से, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 504। 504 इनका क्या है, लय से है, ओके। अब इस 504 में से जो लय से आता है उसमें से भाजक और शेषफल का अंतर घटाने पर वह न्यूनतम संख्या आ जाती है। वह संख्या बराबर लय से कितना है, 504, और भाजक और शेषफल इनका अंतर कितना है, प्रत्येक अवस्था में आप देख सकते हैं 2, तो ये 2 माइनस कर दो दोस्तों, 502 आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। 502 वह संख्या है जिस पे 6 का भाग देंगे तो 4 बचेगा, 7 का भाग देंगे तो 5 बचेगा, 8 का भाग देंगे तो 6 बचेगा और 9 का भाग देने पे 7 बचेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें प्रश्न में देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9, 11 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। यहाँ अलग अलग शेष नहीं है, एक ही शेष है। तो ऐसे कंडीशन में जिसमें एक ही संख्या शेषफल के रूप में हो सभी में, तो उनमें इनका लय से ज्ञात करते हैं ना, लय से जो भी आएगा उसमें यह 8 प्लस हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ 9, 11, 15 इनका लय से ज्ञात कर रहे हैं हम। 9 यानी 3 स्क्वायर, 11 अभाज्य संख्या है तो पूरी आ जाती है। अब आप जानते हैं 15 में 3 गुणा 5 होता है, तो 3 तो ऊपर आ गया, केवल क्या लेना है, 5। अब इनका गुणा कर दीजिए, क्या आ गया, अब संख्याएं क्या बन गई, 9 गुणा 11 गुणा 5, ठीक है दोस्तों। तो 9 पंजे
9 पंजे 45, 45 को 11 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाता है 495। क्योंकि 2 अंकों वाली संख्या को जब भी 11 से गुणा करते हैं, जैसे 45 कितने अंक है 2, गुणा किसका करना है 11 का। जब भी इसको 11 से गुणा करते हैं 2 अंकों वाली संख्या को, तो गुणनफल में ये दोनों संख्याएं जुड़ती हैं। 5 + 4 9, ये बीच में लिखा जाता है, यहां आ जाता है दोस्तों। तो 4 9 5 495। ये क्या है, ये है एलसीएम लेस है। अब क्या कहा था, प्रत्येक दशा में क्या शेष बचता है 8, तो ये 8 क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। वह संख्या बराबर 495 + 8 जोड़ दीजिए दोस्तों 503। ये अपना फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ी एक शर्त और दे दी। देखिए क्या शर्त दे दी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिस पर 5, 8 और 12 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो पहले इंपॉर्टेंट यही होता है जिसका भाग जाने के लिए कहता है। 5, 8, 12 इनका क्या ज्ञात करना है अपने को, लेस है। अब आप जानते हैं 5 अभाज्य संख्या है और 5 का भाग और कोई पे नहीं जाता, तो 5 का 5 पूरा ले लिया जाता है। 8 से 2 की पावर 3। अब इसमें 4 × 3 होता है, तो 4 तो 2 की पावर 2 के रूप में आ गया, तो 3 इनका गुणा हो जाता है दोस्तों। क्या गया 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो 5 × 8 5 8 है 40, 40 है 120। ये 120 क्या है इनका, ये तो है लेस है, ठीक है। लेकिन यहां आप शर्त देखें क्या था, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो आप जानते हैं 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है 9, तो 4 अंकों की क्या होगी 4 × 9। ओके, तो इस 9999 को आप लैसे से भाग दे देंगे, तो लैसे है 120 120, इसका भाग देंगे दोस्तों। आपने यहाँ 120 का पहाड़ा नहीं पढ़ना है, 12 का ही पढ़ना है। 99 या उससे छोटी संख्या रह जाए तो 12 8 है क्या होता है 96, ये 0 तो आ जाएगी। अब घटाएं तो 9 और ये 3, ऊपर से नोट किया दोस्तों 9, फिर 12 का भाग 39 पे 12 3 36, 0 की 0, ये 9 और ये 3। अब यहां से क्या बचा है 39। अब यहां एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जब अपने को कहा ना 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो हम यहां लिख चुके हैं। ये जो भाग की प्रक्रिया देख रहे हैं आप, इसमें 2 निष्कर्ष निकलते हैं कि या तो ये जो बचा है इतना ये संख्या कम होती तो पूरा पूरा भाग जाता, या फिर इस भाजक और शेष फल का अंतर जो है वो इसमें और प्लस होता तो पूरा पूरा भाग जाता। अब इसमें और प्लस करने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि आपने 1 प्लस भी किया ना, 1 भी प्लस किया इसमें, तो ये 5 अंकों की संख्या 10,000 बन जाएगी। तो इसका मतलब है आंसर 9,999 से छोटी संख्या आएगी। तो क्या लिखें, वह संख्या। अब यहाँ जुड़ने की संभावना तो है नहीं, तो शेष फल को घटाया जाता है। 9,999 माइनस 39, 9 गया 0, 3 गया 9 में से 6, 9 9, 9,960 ये फाइनल उत्तर है दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ दोस्तों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए आप।
5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिस पर 8, 12 और 15 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो शर्त है कितने अंकों की संख्या? 5 अंकों की। और कैसी होनी चाहिए? छोटी से छोटी। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये मामला बाद में उठाएंगे, लेकिन उससे पहले भाग किसका दे रहा है? वो 8, 12 और 15 का। तो 8, 12 और 15 का अपने को 8, 12, 15 का लय से ज्ञात करना है। तो लय से ज्ञात करने के लिए 2 की पावर 3। अब 2, 2 4, 4 भूल जाओ, इसमें 3। अब 3 का भाग तो जाता है, क्या रह गया? 5। ठीक है दोस्तों, इनका गुणा करते हैं। ये हो गया 8, 8 3 24, 24 5 120। ये तो क्या है? इनका लय से है दोस्तों। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त है। अब 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? 10,000। क्योंकि वैसे 1 अंक की छोटी संख्या 1 होती है, क्योंकि 0 अकेले की वैल्यू नहीं होती है। तो 1 के बाद 0 लिखकर अंकों की पूर्ति कर दें। 5 अंक है तो 1 लिखने के बाद 4 0 लिख दी। अब इस पे इस लय से का भाग दिया जाता है दोस्तों 120। तो यहाँ 12 का भाग देना और किस पे देना है? 100 पर। तो 12 8 है 96, 0 की 0, यह घटा देंगे तो 0, 10 में से 6 जाएंगे 4, तो 40 बचेंगे। ऊपर से 0 नोट की 400 हो गए हैं दोस्तों। तो 12 3 36, 0 की 0, वापस 40 बचेंगे। तो जब छोटी से छोटी संख्या पूछी जाती है अंकों की शर्त में, तो भाजक और शेष फल का अंतर देखा जाता है। अंतर, भाजक और शेष फल का 120 और 40 का अंतर कितना है? 80। 12 में से 4 गया 8, 0 की 0। 80 को क्या किया जाता है? इसमें जोड़ा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ घटाने की कंडीशन 10,000 के साथ नहीं है, क्योंकि 10,000 में से आप 1 भी घटाएंगे तो अंकों की संख्या 4 रह जाएगी दोस्तों। इसलिए ये अंतर उसमें जुड़ जाता है। वह संख्या बराबर 10,000 प्लस 80। तो कितनी आ गई? 10,080। यह आंसर है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 10, 2 अंकों की। अब शर्त कितने अंकों की है? 2 अंकों की। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3, 4 और 5 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 और 3 शेष बचे। देखिए 2 शर्तें हैं। एक तो है संख्या 2 अंकों की ही होनी चाहिए, और फिर कहता है 3, 4, 5 से भाग देने पर इतना 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 बचना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट क्या होता है? जिससे भाग दिलवाता है, जिससे भाग दिलवाता है उन संख्याओं का लय से ज्ञात करना होता है दोस्तों। क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं 3, 4 और 5 में 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं। जब 3 में से 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं और तीसरी संख्या जो 4 रह गई, इस पे ना तो 3 का भाग जाता है, ना 5 का भाग जाता है, ना। तो ऐसे में लय से क्या आता है? सबका गुणनफल होता है। तो लय से 3 गुणा 4 गुणा 5, 3 चौके 12, 5 60। ये 60 क्या है? लय से है। अब क्योंकि 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 10 होती है, अब अपने पास जो लय से है वो 60 है, वो 10 से बहुत बड़ा है। तो 10 का कोई यहाँ महत्व या इम्पोर्टेंस नहीं होती है दोस्तों। 10 क्योंकि 60 से छोटी संख्या है। अब क्या दिया हुआ है अपने को? शेष फल क्या बचता है? शेष फल 1, 2, 3। तो यहाँ वो ही प्रक्रिया, भाजक और शेषफल का अंतर देखें प्रत्येक कंडीशन में कितना है। यहाँ देखें भाजक, भाजक क्या क्या हैं? भाजक है 3 है, 4 है, 5 है। शेषफल क्या है? शेषफल
1 2 3, 1 2 3। अब इनका अंतर देखिए कितना है, 1 सा है क्या, अंतर 2 अंतर 2 अंतर 2। 5 में से 3 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया 2। तो ये अंतर क्या होता है, इसमें घट जाता है दोस्तों। संख्या बराबर 58 माइनस यानी 60 माइनस 2, तो कितना हो गया 58। वह संख्या क्या हो गई 58। 58 में 3 का भाग देंगे तो 1 बचेगा, 4 का भाग देंगे तो 2 बचेगा, 5 का भाग देंगे तो 3 बचेगा दोस्तों। अब है क्वेश्चन नंबर 11। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, यहां तो थी छोटी से छोटी संख्या, वहां बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 9 तथा 10 का भाग देने पर, अब यहां भी आप देखेंगे ना, 8 का भाग दें तो क्या शेष बचा 6। कितना अंतर है 8 6 का 2। 9 का भाग देने पर 7, ये भी 2 अंतर है। 10 का भाग देने पर 8, यहां भी अंतर क्या है 1 सा है दोस्तों। अब भाग किससे दिलवाया जा रहा है 8, 9 और 10 से। तो 8, 9 व 10 का अपने को लैसे ज्ञात करना है। तो 8 तो क्या होता है 2 की पावर 3, ये 3 की पावर 2। अब 10 में 2 गुणा 5 होता है, तो 2 तो ऊपर आ गया, 5 रह गया, 5 ले लो। अब इनका गुणा कर दो, कितना आ गया गुणा, ये 8 गुणा 9 गुणा 5, 8 5 40 की 0 रह गया 4, 4 में 36। ये क्या है लैसे है दोस्तों। लैसे कितना आ गया 360। लैसे अपने पास आ गया कितना 360। अब कहता है शर्त क्या है, देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है 4 अंकों की 9 9 9 9। इसमें लैसे का भाग दिया जाता है, यानी 360 का भाग दे दें तो 36 दूनी 72 होता है दोस्तों। 0 की 0 घटाएंगे, 9 में से 0 गई 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में 7 गया 2, नोट किया 9। अब 36 का भाग, 36 7 है 252 होता है दोस्तों। 36 7 है 252, 0 की 0, ये 9 7 2, ये शेष बच गया। बड़ी संख्या की कंडीशन में क्या आता है, बड़ी संख्या की कंडीशन में ये 279 इसमें से घट जाता है 9999 में से। तो अब हम क्या लिखें यहां, वह संख्या बराबर 9999 माइनस 279 माइनस 279। तो क्या है 9 में से 9 गया 0, 9 में 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 9 का 9, 9720। अब वो ही देखा जाना है भाजक और शेषफल का अंतर। 8 और 6 का अंतर 2, 9 7 का अंतर 2, 10 8 का अंतर 2, तो वो 2 इसमें से और कम करेंगे तो फाइनल उत्तर क्या आएगा 9720 माइनस 2। तो अब माइनस 2 करने पर 9718 अपना फाइनल उत्तर है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, इनकी प्रैक्टिस जरूर करना दोबारा आप। एक मंदिर में 12वां क्वेश्चन है, एक मंदिर में 4 घंटियां हैं। घंटी होती है ना, मंदिर में जाते हैं हम पूजा करने के लिए, तो 4 घंटियां हैं जो क्रमशः 24 30 36 और 60 सेकंड के अंतराल से बजती हैं। यदि ये चारों प्रातः 5 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तो बताइए। तो बताइए के बाद 2 बातें पूछी हैं, ये चारों पुनः एक साथ कितने बजे बजेंगी। फिर दूसरा पूछा है प्रातः 6 बजे तक चारों एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लय ज्ञात करना। कौन कौन संख्याएं हैं 24 30 36 और 60। 24 30 36 और 60
तो आप जानते हैं यहाँ 8 की पावर, ये 8 आता है, 2 की पावर कितनी 3। इसमें अब इसमें देखिए 6, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 6 होता है ना, तो 2 की पावर 2, 2 तो यहाँ आ गया है, 3 की पावर 2। ओके, फिर यहाँ ये होता है क्या 4 गुणा 15, तो 4 यानी 2 की पावर 2 तो आ गया 15, 15 में से 3 भी आ गया है, तो क्या बचा 5। ठीक है दोस्तों, 30 में क्या होगा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया है दोस्तों। तो इनका क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9, 5 का 5, 8 नहीं में 72, 5 360 होता है दोस्तों। 360 क्या है, इनका लेस है, लेकिन यूनिट क्या है सेकंड। तो 360 सेकंड का मतलब 360 सेकंड का मतलब 60 से भाग देते हैं तो कितने मिनट बन जाते हैं 6 मिनट। ओके दोस्तों, अब पहला जो पार्ट पूछा गया है अपने से नंबर 1, पहला क्या पूछा, चारों पुनः एक साथ, चारों पुनः एक साथ बजेंगी। अब जो समय प्रश्न में दिया है कि चारों इतने समय पर एक साथ बजना प्रारंभ करती है, वो तो समय है 5 बजे का। इस समय में जो लय का समय आया वो जोड़ दो, तो लय कितना आया 6 मिनट, तो 5 बजे में 6 मिनट जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5:06, यानी 5:06 AM प्रातःकाल 5:06। सेकंड में क्या पूछा है देखो, प्रातः 6 बजे तक, प्रातः 6 बजे तक, 6 बजे तक चारों साथ कितनी बार बजेंगी। इसके लिए हमें देखना होता है कि सबसे पहले कितने बजे एक साथ बजी, 5 बजे। अब कितने बजे पूछा जा रहा है 6 बजे, तो 5 से 6 बजे तक कितना समय हो गया 60 मिनट। ठीक है, तो यहां होता है मिनट अंतराल लिख देते हैं, समयांतराल लिख देते हैं, समयांतराल भाग लय +1। ये +1 मत भूल जाना दोस्तों, ये +1 प्रारंभ वाला है, क्योंकि बाकी तो जो बजेंगे उनके बीच में अंतराल रहेंगे बराबर। जैसे मान लो पहली घंटी यहाँ बजी, दूसरी यहाँ बजी, तीसरी यहाँ बजी, चौथी यहाँ बजी, तो बजी तो 4 बार है, अंतराल कितने 1 2 3, 3 ही अंतराल है। तो यहाँ अंतराल जो होते हैं, जो भी आएगा इसमें उसमें +1 जरूर लेना है। तो समय का अंतर कितना है 5 से 6 बजे तक 60 मिनट बटा लय से कितना आया 6 मिनट +1, 6 का भाग 10 बार, 10 और 1 11 बार ये घंटियां साथ बजेंगी दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट लेंगे। तो दोस्तों, मैं मोहन शर्मा फिर आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। सभी 0 से पीक तक, सरल से जटिल तक सभी क्वेश्चन अपने वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार, जल्द मिलते हैं अगली क्लासेज में, तब तक के लिए जय हिंद।